तुलसी शंकर भगवान की जय। जय श्री माता पार्वती की जय। जय भगवती दुर्गा महारानी की जय। जय भगवान वेद व्यास की जय। जय शिव महाराज की जय। जय चतुर्विशोऽध्याय। श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। कृष्ण पुत्र का प्रसूत गृह से हरण। कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर दे। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातः काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन ली। कंस यह पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या वसु तथा सेवकगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही से बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि को उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न। इसीलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वह कुलकलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली, धनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केसी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मनस्क हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बिठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रजक, कुवलयापीड़, हाथी, चारूण और मुष्टिक का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने सल तथा तोषल का वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदनंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मौंजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों सांदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे।
इधर उधर अपने मजामाता कंस के वध से मगध में जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी यानी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने समरांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति काल यवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। इसी की प्रेरणा से काल यवन यहाँ आ रहा है। ये महाभाग ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। इस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता, ऐसे स्थान पर ही विज्ञ जनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेष शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और उसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर की कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। वरुण ने मुझसे बताया द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों को तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लादकर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके ये सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त राजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। ये सब ही कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर ये श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली काल यवन भी वहां आ गया। काल यवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर वह दुष्ट काल यवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण काल यवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजर्षि मुचकुंद शयन कर रहे। मुचकुंद को देखकर भगवान कृष्ण वही अंतर्धान हो गए। वह काल यवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजर्षि मुचकुंद को कृष्ण समझकर काल यवन ने उनके ऊपर पैर से प्रहार किया।
काल यवन द्वारा पात प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवाधिदेव वसुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर दिया। तत्पश्चात जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नाग नागनदी थी। इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से लाकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पानी ग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण की ये ही परम सुंदर 8 पत्नियां थीं। इनमें रुक्मिणी ने देखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंबरासुर ने कृष्ण से उस बालक का हरण कर दिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली, जिन्होंने वीरतासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से बच कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सारगर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तवनों के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया। ये जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? इस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर दिया, अथवा किसी ने मेरा अपमान दूर करने के लिए कौतूहल बस यह प्रपंच रच दिया। हे अम्ब, चाहे जो भी, किंतु आज अपने भक्त जन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुष्कर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित, इसके दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष से एक ही कारण हुआ। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया। हे माता, जब मैं अब आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख कर नहीं पाए? हे अम्बिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी,
कारागार में निरुद्ध थे, उनसे दूर रहती थी पति परायणा माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलदर नाम से प्रसिद्ध। हे अम्ब, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती है। ये जननी, आपके पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता। हे अमित प्रभाव वाली भगवती, उस बालक की माता कुररी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भाव व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही। हे देवी, विद्वजन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ है। यह जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें। यह आपका पूर्व जन्म का साप, उसी के परिणाम स्वरूप संबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस संबरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गई और भगवान श्री कृष्ण की पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे देव्यापनोदनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। तुलसी दुर्गा महारानी की जय। अथ पंचविंशोऽध्यायः। व्यास जी द्वारा सांभवी माया की बलवत्ता का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी द्वारा उन्हें वरदान देना। राजा बोले, हे मुनिवर, आपकी इस बात से तथा साक्षात विष्णु के अंशावतार भगवान कृष्ण के ऊपर कष्ट का पड़ना देखकर मुझे संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण अपरिमित प्रताप से संपन्न थे, फिर भी भगवान के उस पुत्र का प्रसव गृह से हरण कैसे संभव हुआ। वह दैत्य संबरासुर चारों ओर से भली भांति सुरक्षित रमणीय नगर के अत्यंत गुप्त स्थान में अवस्थित प्रसव गृह में प्रवेश करके उस बालक को कैसे उठा ले।
यह बड़ी विचित्र तथा अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसे नहीं जानता। ये सत्यवती नंदन, मेरे मन में इस बात को लेकर महान आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। हे ब्रह्मन, वहाँ द्वारकापुरी में वासुदेव श्री कृष्ण के विद्यमान रहते हुए भी सूतिका गृह से बच्चे की हरण की जानकारी उन्हें नहीं दी। मुझे इसका कारण बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली माया बड़ी बलवती होती है। सांभवी नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता। मनुष्य जन्म पाते ही प्राणी में समस्त मानवोचित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इससे परे नहीं है। भूख, प्यास, निद्रा, भय, चंद्रा, व्यामोह, शोक, संदेह, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या और दोष दृष्टि, मद और थकावट, ये देह के साथ उत्पन्न होते हैं। ये राजन, ये भाव सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार श्री राम अपने समक्ष विचरणशील स्वर्ण मृग की वास्तविकता को नहीं जान पाए और वे सीता हरण तथा जटायु मरण की घटना भी नहीं जान सके। श्री राम यह भी नहीं जान सके कि अभिषेक के दिन ही उन्हें वनवास होगा और वे अपने वियोग जनित शोक से पिता की मृत्यु भी नहीं जान पाए। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरी गई सीता के संबंध में श्री राम कुछ भी नहीं जान सके थे और एक अज्ञानी पुरुष की भांति उन्हें खोजते हुए वन वन में भटकते रहे। तदनंतर उन्होंने बलपूर्वक बाली का वध करके बांदरों को अपना सहायक बनाकर सागर पर सेतु बांधा और पुनः उस समुद्र को पार करके उन्होंने सभी दिशाओं में बड़े बड़े सूरवीर बांदरों को भेजा। तत्पश्चात संग्राम भूमि में रावण के साथ घोर युद्ध किया, जिसमें उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ा। महाबली होते हुए भी श्री राम को नाग पास में बचना पड़ा। बाद में गरुड़ की सहायता से वे रघुनंदन बंधन मुक्त। श्री राम ने कोप करके समरभूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाथ तथा निकुंभ का संहार किया। भगवान श्री राम को जानकी की निर्दोषता का भी परिज्ञान नहीं हो सका और उन्होंने शुद्धता की परीक्षा हेतु प्रज्वलित अग्नि में उनका प्रवेश करा। तत्पश्चात दशरथ पुत्र श्री राम ने परम पवित्र तथा प्रिय सीता को लोक निंदा के भय से उचित मानकर उनका परित्याग कर दिया। ये श्री राम अपने पुत्रों लव कुश को नहीं पहचान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि वे दोनों महाबली बालक उन्हीं के पुत्र हैं। ये रघुनंदन श्री राम सीता के पाताल जाने की भी बात नहीं जान पाए। वे कुपित होकर भाई का वध करने को उद्यत हो गए। दानव खर के संहारक श्री राम को काल के आगमन का भी ज्ञान नहीं हो सका। मानव शरीर धारण करके उन्होंने मनुष्यों के समान कार्य किए। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी सभी मानवोचित भाव प्रदर्शित की। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करी। यदुनंदन श्री कृष्ण पहले कंस के भय से गोकुल जाने को विवश हुए। कुछ समय के पश्चात जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। वे ही श्री कृष्ण
अधर्म पूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त हुए, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को जानते हुए कि शिशुपालक के द्वारा वर्ण की गई रुक्मिणी का हाथ शिशुपाल के द्वारा वर्ण की गई रुक्मिणी का हरण कर लिया। शंबरासुर के द्वारा पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिए जाने पर उसके लिए श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे और भगवती से पुत्र के जीवित होने की बात जानकर वे प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हर्ष तथा शोक इन दोनों से वे प्रभावित रहे। सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर कल्प वृक्ष के लिए उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया। युद्ध में इंद्र को परास्त करके अपना स्त्री वशित्व प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने इंद्र से वह कल्प वृक्ष छीन लिया था। माननीय सत्यभामा का मान रखने के लिए प्रभु श्री कृष्ण काष्ठ मूर्ति के रूप में चित्रित हो गए और सत्यभामा ने पति कृष्ण को वृक्ष में बांधकर उन्हें नारद को दान कर दिया। तत्पश्चात सत्यभामा ने सोने का कृष्ण दान में देकर उन्हें नारद जी से मुक्त कराया। रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जाम्बवती ने कृष्ण से सुंदर संतान हेतु याचना की। तब तपस्या करने का निश्चय करके हुए पर्वत पर चले गए, जहाँ महान तपस्वी तथा शिव भक्त मुनि मन्यु विराजमान। वहाँ पर पुत्राभिलाषी श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे पाशुपत दीक्षा ली और वे वहीं पर मुंडित होकर दंडित हो गए। महीने भर फलाहार करते हुए श्री कृष्ण ने घोर तपस्या की और शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जप किया। दूसरे महीने में केवल जल पीकर और एक पैर से खड़े होकर श्री कृष्ण ने कठोर तप किया। तीसरे महीने में वे वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित है। तत्पश्चात छठे महीने में भगवान रुद्र उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हो और उन चंद्र कलाधारी भगवान शंकर ने पार्वती सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे नंदी बैल पर सवार होकर वहां आए थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु उनके साथ तथा साक्षात यक्ष और गंधर्व उनकी निरंतर सेवा कर रहे। उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, उन वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न। अतः हे यादव नंद, तुम अपने वांछित मनोरथ को बताओ, मैं उन्हें दूंगा। सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, उन भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चरणों में दंड की भांति तो गिर पड़े। तदनंतर देवेश्वर सनातन श्री कृष्ण शंकर जी के सम्मुख खड़े होकर मेघ सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सभी प्राणियों के कष्ट के विनाशक, हे विश्व योने, हे दैत्य मर्दन, हे त्रैलोक्य कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी को बार बार नमस्कार है। यक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप पार्वती वल्लभ को नमस्कार है। हे सुब्रत, आपके दर्शन से मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। आपके चरण कमल का नमन करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगत
गुरु इस संसार में जाकर मैं स्त्री रूपी बंधनों में आबद्ध हो गया। हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए आज मैं आपकी शरण में आया। हे दुखनाशन, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न, हे भाव शरण में आए हुए तथा सांसारिक दुखों से भयभीत मुझ दीन की इस समय आप रक्षा कीजिए। हे हे मदन दाहक, मैंने गर्भ में रहकर बहुत कष्ट पाया। जन्म काल से ही गोकुल में रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। तत्पश्चात नंद के यहाँ मुझे गोपालन का कार्य करना पड़ा और गायों के खून से उड़ी हुई फूल से मिश्रित केश पाश वाला होकर घने वृंदावन में इधर उधर विचरण करता हुआ मैं ग्वालों की आज्ञा का पालन करने को विवश हुआ। हे विभो, इसके बाद मलेक्षराज काल यवन के ऐसे संत्रस्त होकर मथुरा जैसी दुर्लभ तथा सुख पैतृक भूमि को छोड़कर मुझे द्वारकापुरी चले जाना पड़ा। हे विभो, राजा याति के साप बस भय के कारण अपने कुल धर्म की रक्षा में तत्पर मैंने समृद्धमयी मथुरा तथा द्वारकापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया और सदा उनका दास बनकर उनकी सेवा की। हमारे पूर्वजों ने उन उग्रसेन को ही यादवों का राजा बनाया था। ये शंभो, गृहस्थी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। इसमें सदा स्त्री के वशीभूत रहना पड़ता है और अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। इसमें पर स्वतंत्रता तथा स्त्री पुत्र आदि का बंधन सदा बांधे रखता है। इस जीवन में मोक्ष की वार्ता तो दुर्लभ है। रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर मेरी भार्या जाम्बवती पुत्र प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव हे मदनांतक, पुत्र प्राप्ति की कामना से मुझे यह तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे याचना करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। हे जगद्गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्तवत्सल देवेश्वर की आराधना के बाद उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तथा तुच्छ फल की कामना करेगा। हे शंभो, हे जगतपते, हे विभो, अपनी भार्या जाम्बवती से प्रेरित होकर आपकी माया से विमोचित मैं आप मुक्तिदाता से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूँ। हे शंभो, मैं जानता हूँ कि यह संसार कष्टदायक दुखों का आगाज अनित्य तथा विनाशशील है। फिर भी इसके प्रति मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय नहीं हुआ। नारायण का अंश होते हुए भी पूर्व जन्म के शाप के कारण माया पास में आबद्ध होकर नानाविध कष्ट भोगने के लिए मुझे पृथ्वी तल पर जन्म लेना पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुघ्न, आपके बहुत से पुत्र हों, आप 16,050 भार्याएं थी। इनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रियदर्शन जी चुप। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे नराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर एक दिव्य तथा गांधारी के साप के कारण आपके कुल का नाश हो जाए। साप बस अज्ञान में पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारकर
रणभूमि में नष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक का प्रयाण करें। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्यंभावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य रहा है कि भावी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण का आपकी आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के साथ के कारण आपकी धाराएं शोरों द्वारा भर दी जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती में अंतर्धान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, फिर भी माया रूपिणी नदी की उत्ताल तरंगों के आघात प्रत्याघात से शुद्ध अंतःकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता। वे अखिल भुवन की ईश्वर केवल जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती। यदि वे भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि न करती, तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ ही रह जाता। अतएव वे भगवती करुणा करके यह जगत और जीव आदि जो भी है उनकी रचना करती हैं और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती। अतएव ब्रह्मादि देवताओं के भी इस प्रकार माया भी मोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता तथा दानव माया से निरंतर आवृत रहते हुए भगवती योग माया के अधीन रहते। क्षया विचरण एवं विस्तार करने वाली के देवेश्वरी तथा देवेश्वरी ही स्वतंत्र है। अतएव हे राजन, उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन शक्ति भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा स्मरण बना रहे, यही जीवन की सफलता है। मेरा जन्म उस कुल में न हो जहाँ देवी की उपासना न हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर नित्य एकाग्र मन से उन आत्म स्वरूपिणी योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवबंधन से शीघ्र ही छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। निर्मल अंतःकरण वाले सभी श्वेताश्वतार निर्मल अंतःकरण वाले सभी श्वेताश्वतर आदि ऋषिगण उन्हीं आत्मस्वरूपिणी भगवती का अपने हृदय में साक्षात्कार करके भव बंधन से मुक्त हुए। उन्हीं की भांति ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा गौरी, लक्ष्मी आदि देवियां, ये सब उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की उपासना करते हैं। हे राजन, हे अनक, नाना विध के प्रपंचों के ताप से तिरस्क आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, मैंने वह सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे महाराज, मैंने आपको यह परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया
है जो सर्व पाप विनाशक, पुण्यदायक, पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेद तुल्य पुराण का नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, मैंने व्यास जी द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए इस श्रीमद देवी भागवत नामक पंचम महापुराण को उनसे सुना था। श्रीमद देवी भागवते महापुराणे सहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पराशक्ते सर्वज्ञत्व कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। चतुर्थ स्कंधा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय। श्री माता पार्वती की जय। जय। श्री माता दुर्गा महारानी की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय। श्री श्री सूत जी महाराज की जय। जय। नमो देवाय।